अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। विसरल एन्यूरिज्म, अगेन मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि विसरल एन्यूरिज्म, जब हमने विसरल एन्यूरिज्म को एडवर्टाइज करना शुरू किया तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एन्यूरिज्म के साथ आए, जिनके एन्यूरिज्म्स थे, सूडो एन्यूरिज्म्स थे। उनको किसी को रीनल एन्यूरिज्म था, किसी को गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एन्यूरिज्म था। उनको हमने बताया जनाब कि कोई भी विसरल एन्यूरिज्म जो 3 सेंटीमीटर से ऊपर का होता है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। स्पेशली ख़वातीन के अंदर, वो ख़वातीन जो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, जो यंग एज हैं और चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो, और अगर एन्यूरिज्म है, खा वो स्प्लेनिक एन्यूरिज्म हो, खा वो स्प्लेनिक आर्टरी का एन्यूरिज्म हो, खा वो SMA का एन्यूरिज्म हो, या वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एन्यूरिज्म हो, कहीं का भी एन्यूरिज्म हो, उस एन्यूरिज्म को एड्रेस होना चाहिए, उस एन्यूरिज्म की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसकी कॉइलिंग होनी चाहिए। अगर आप नहीं कॉइल कराएंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एन्यूरिज्म जो है विद हार्मोन्स के साथ उसका साइज बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, और पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स बढ़ने में ये भी हो सकता है कि साथ साथ एन्यूरिज्म जो है या सूडो एन्यूरिज्म है वो भी बढ़ जाए, और मोस्ट लाइकली सूडो एन्यूरिज्म जो है वो रप्चर हो जाए। और एक दफ़ा अगर सूडो एन्यूरिज्म जो है या सूडो एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है तो पेशेंट जो है वो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी अंटिल उसको राइट टाइम पे उसको टैकल किया जाए सर्जिकल से, और उसको सर्जरी से उसकी जान बचाई जाए। इसीलिए जो मैसेज यही है, अगर विसरल एन्यूरिज्म जो है वो आपको डायग्नोज होता है तो उसको स्टैट जो है ना इसकी अगर 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसकी कोडिंग होनी चाहिए, एम्बुलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सके। इसको हम प्रोफिलैक्टिक एम्बुलाइजेशन कहते हैं। हमारी ज़ुबान के अंदर इस चीज़ को एड्रेस होना चाहिए और समझाना चाहिए कि अगर आपकी कोई भी विसरल एन्यूरिज्म 3 सेंटीमीटर से ऊपर की साइज़ है, उसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे सोशल वेबसाइट के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।